जयस ने संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ के मुद्दे को लेकर बैजनाथ नई बस्ती में आयोजित की संगोष्ठी। चंद्र प्रकाश प्रदुम दहिया की इस वक्त की खास रिपोर्ट। बैजनाथ पंचायत की नई बस्ती में जयस पदाधिकारी के द्वारा संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ के मुद्दों को लेकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजन में सर्वप्रथम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर व बिरसा मुंडा को नमन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एम्स के संभागीय अध्यक्ष रामकृष्ण कौल मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर जयस के मेहर जिला अध्यक्ष रवि कौल, जितेश कौल मेहर, लक्ष्मण रावत सरपंच पेपखरा व छोटू सर मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कमलेश कौल सरपंच बढ़हरी ने की। वहीं इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक विनोद कौल ने स्वागत भाषण देते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा करते हुए कहा कि जयस की एकता ही संविधान और आरक्षण बचाएगी। आइए सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए अपने स्वाभिमान की अनुभूति को सुदृढ़ करके एकजुट होकर बाबा साहब की देन व धरोहर संविधान और आरक्षण बचाने के लिए जयस के आंदोलन को नई ताकत प्रदान करें। तत्पश्चात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामकृष्ण कौल ने उद्बोधन में कहा कि संविधान ही संजीवनी है और संविधान ही ढाल है, क्योंकि जब तक संविधान सुरक्षित रहेगा तब तक हम सबका मान सम्मान स्वाभिमान अधिकार सुरक्षित रहेगा। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि दैनिक जनविमर्श अखबार के संपादक धीरू सिंह ने उद्बोधन में बहुजन समाज में जन्मे संत महापुरुषों को नमन करते हुए कहा कि समय आ गया है कि हम सबको एकजुट होकर अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने का, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा ग्रहण करने का, इसलिए हम सभी को एकजुट होकर एक साथ चलने का संकल्प लें ताकि अपने बच्चों को शिक्षा जरूर ग्रहण कराएं। वहीं विशिष्ट अतिथि मेहर जिला अध्यक्ष रवि कौल ने उद्बोधन में कहा कि हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए SC/ST समाज को जागरूक होना होगा, एकजुट होकर लड़ाई लड़नी होगी, तभी सफलता मिल सकती है। इसी के साथ ही रवि कौल ने कहा कि नशे का सेवन ना करें, रोटी कम खाएं, लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाएं। अपने समर्पण समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक मानक और मूल्यों के साथ ही स्वयं की एकता के मूल्य को समझकर इस जयस रूपी एकजुटता की परिवर्तनकारी शक्ति का भी मान समझें। स्वाभिमान सम्मान के माध्यम से ही जयस समाज के लोग अपनी निर्णायक शक्ति हासिल कर उत्पीड़न, अत्याचार, पीड़ा से मुक्त होकर स्वाभिमान से जीने का हक और अधिकार पा पाएंगे। दमनकारी, उत्पीड़नकारी, वर्चस्ववादी नकारात्मक ताकतों को संवैधानिक जवाब दे पाएंगे। वही कार्यक्रम का सफल संचालन SC/ST OBC समाज के उपाध्यक्ष राजभान कौल ने किया। आभार प्रकट युवा पत्रकार रामदत्त दाहिया के द्वारा किया गया। अधिरण कार्यक्रम में मुख्य रूप से आजाद समाज पार्टी के जिला सचिव प्रदीप साकेत, समाज सेवी रजनीश दाहिया, किशन प्रजापति, राम नरेश रावत, दिनेश रावत, रोहित रावत, करण, रमेश कोल, दिनेश कोल, विशाल कोल, छोटेलाल कोल, वीरेंद्र कोल, अभिषेक कोल, रजनीश, विनीत, कैलाश, अर्जुन, नंदलाल कोल, मनोज कोल, वृंदावन, विश्राम कोल, त्रिवेणी कोल, राममिलन कोल, बाबूलाल कोल, मनीष वासुदेव, धीरू वासुदेव, कमलेश वासुदेव के साथ ही सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। मेहर से चंद्र प्रकाश प्रदुम दाहिया। करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे संत महापुरुषों को श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए जोहार करता हूँ। जय भीम। और जय जय। कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय विनोद कौल जी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही इस बैठक में उपस्थित हम सब युवाओं के मार्गदर्शक आदरणीय छोटू सर जी, साथ ही संघर्ष के साथी हमारे छोटे भाई लक्ष्मण रावत जी, जो कि पूर्व जयस संभागीय अध्यक्ष रीवा रह चुके हैं, साथ ही युवाओं में एक नई ऊर्जा और समाज के हर तकलीफ में खड़े रहने वाले छोटे भाई रवि कुमार कौल जी, साथ ही हमारे सरपंच साहब कमलेश कौल जी, और साथ ही हमारे मीडिया से गुरु भैया, साथ ही रामदत्त दाहिया जी, और मैं सभी का नाम न लेते हुए सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित मातृशक्ति, पिता शक्ति और साथ ही युवा साथियों को और बच्चों का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। जो आज का कार्यक्रम रहा है संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमारे गुरु भैया ने काफ़ी कम शब्दों में और जो समाज को एक जन चेतना देनी चाहिए थी संविधान को लेके और आरक्षण बचाओ को लेके, गुरु भैया ने उन बातों को रख चुके हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उन बातों को न दोहराऊँ। साथ ही जो आदिवासी समाज की समस्याएं रही हैं, चाहे इतिहास से जुड़ी बातें हों, चाहे वर्तमान की स्थितियाँ हों, छोटे भाई नितेश रावत, पूर्व जयस जिला मीडिया प्रभारी, और रवि कुमार कौल जी ने उन बातों को रख चुके हैं। मैं उन बातों को भी नहीं दोहराना चाहता, लेकिन
कुछ कुछ बातें मैं रखना चाहता हूँ। किसी भी समाज के विकास के लिए जहाँ तक मुझे जानकारी है, जो मैं अनुभव करता हूँ, किसी भी समाज के विकास के लिए 4 पायदानों की आवश्यकता होती है। पहली शिक्षा, दूसरी आर्थिक, तीसरी सामाजिक और चौथी राजनीतिक होती है। यदि जो समाज इन चारों पायदानों को बराबर लेके और इन पे चलने का काम करेगा तो निश्चित तौर पे वो समाज नई ऊंचाइयों को और बुलंदियों को छूने का काम करेगा। साथ ही क्योंकि समय को देखते हुए मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, हम आपको इतिहास से सीखना है और वर्तमान से सीखते हुए आगे वाली पीढ़ी के लिए हम आपको काम करने की आवश्यकता है। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आयोजक कमेटी को कि आपने जो इस समाज की नींव होती है, जो इस समाज की रीढ़ होती है, आपने उन बच्चों को बैठाने का काम किया है, जो कि समाज की एक सबसे मजबूत सीढ़ी होती है, जो एक पहला कदम होता है किसी भी समाज के विकास की ओर ले जाने के लिए। तो मैं विनोद जी का और उनकी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे प्रदीप जी भी हैं, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप लोगों का जो भी कार्यक्रम होती हैं, बैठकें होती हैं, आप लोग समाज में एक नई दिशा लाने का काम कर रहे हैं। जब भी कहीं भी किसी भी समाज के साथ अन्याय अत्याचार होता है तो विनोद जी एक बार फोन जरूर लगाते हैं कि भैया ऐसा ऐसा है, आपका चाहे नमस्ता फैक्ट्री जेल में जाना हो, चाहे आपके चौहत्तर 2 दिन पहले ही आपका फोन आया था कि ऐसा एक प्रकरण हो गया है, तो हमने कहा था कि हम अभी तो नहीं आ सकते, लेकिन आप आगे कार्यक्रम करिए, जो भी उसमें हमसे बन पड़ेगा तो हम आपके साथ में रहेंगे। तो ज़्यादा बातों को न मैं बढ़ाते हुए इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय जोहार, जय हिंद, जय भारत।